नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम जैसा कि हमारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आने वाली है, जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवार हैं, रिट हैं, तो इन तीनों परीक्षाएं, क्योंकि परीक्षाएं होने में ये पटवारी और पुलिस के तो फॉर्म भरवा रखे हैं और जल्दी ही रिट की भी विज्ञप्ति हमारे यहाँ पर आ जाएगी। तीनों के अंदर जो सम्मिलित रूप से सिलेबस हैं, राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान के प्रमुख महल रिट फर्स्ट लेवल में भी काम आएंगे, रिट सेकंड लेवल में भी काम आएंगे। साथ ही बच्चों, आप राजस्थान पुलिस, पटवारी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षाओं की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सारी की सारी परीक्षाओं के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख महल देखने को मिलते हैं। तो आज से बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों की। मेल भी स्थापत्य कला के उदाहरण हुआ करते हैं, लेकिन बच्चों मेलों में हम जो पढ़ेंगे वो एक एक मेल को नहीं पढ़ेंगे। हम जो मेल है, जैसे राजस्थान के प्रमुख हवा मेल हैं, तो राजस्थान के अंदर जितने भी हवा मेल होंगे उनका हम एक साथ अध्ययन करेंगे, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख हवा महल एवं राजस्थान के प्रमुख मुबारक महल का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कितने हवा महल हैं और राजस्थान में कितने मुबारक महल हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी और परीक्षा में आपके जरूर काम आएगी। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महलों में भी बच्चों हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख हवा महल। ध्यान रखेंगे आप, हवा महल। और सबसे पहले जो हवा महल हम पढ़ने जा रहे हैं वह हवा महल हम पढ़ेंगे बच्चों जयपुर का। हवा महल जयपुर। राजस्थान के अंदर कुल 3 हवा महल हैं। सबसे पहला हवा महल हम पढ़ रहे हैं, नंबर 1 का हवा महल। और ये हवा महल बच्चों आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा बच्चों आपको जयपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जयपुर में मिलेगा। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान का नंबर 1 सबसे सुंदर, सबसे बड़ा हवा महल कौन सा है? हवा महल जयपुर वाला। आइए बच्चों, हम कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं निर्माता के विषय में कि जयपुर के हवा महल के निर्माता कौन हैं। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने। ध्यान रखेंगे आप, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने इस हवा महल का निर्माण करवाया था। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। बच्चों, सवाई प्रताप सिंह गंधर्व बाईसी के लिए भी जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, गंधर्व बाईसी। और एक गंधर्व बाईसी के लिए कौन जाने जाते हैं? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह क्या करते हैं कि अपने राज दरबार में 22 का जोड़ा रखा करते थे। प्रत्येक चीज ये 22 रखा करते थे। इसलिए इनके जो गंधर्व बाईसी हैं बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कौन राजा अपने दरबार में गंधर्व बाईसी रखा करता था। इस प्रकार का प्रश्न आ रखा है तो आप बता देंगे कि सवाई प्रताप सिंह अपने दरबार में गंधर्व बाईसी रखा करते थे। बच्चों, ध्यान रखेंगे हवा महल का निर्माण रानियों को हवा महल का जो निर्माण है ये रानियों को शाही गणगौर की सवारी दिखाने के लिए करवाया गया था। रानियों को शाही गणगौर की, ध्यान रखेंगे आप, रानियों को शाही गणगौर की सवारियां दिखाने के लिए करवाया गया था। सवारियां दिखाने के लिए करवाया था। सवारियां दिखाने के लिए करवाया था। हवा महल का निर्माण जो करवाया था इन्होंने किस लिए करवाया था? रानियों को शाही गणगौर की सवारियां दिखाने के लिए करवाया था। बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो शिल्पी हैं, इसके जो कलाकार हैं, ये इसके शिल्पी कौन हैं? तो बच्चों, हवा महल का निर्माण किया था लालचंद उस्ता ने। किसने किया था? लालचंद उस्ता। ये भी कई बार पूछ लिया गया कि हवा महल के जो शिल्पी हैं, हवा महल के शिल्पी कौन है? तो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि लालचंद उस्ता ने हमारी इस 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया है। मैं सभी सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ सामान्य बातें हम कर रहे हैं। शिल्पी कौन है? लालचंद उस्ता। बच्चों, आप ध्यान रखेंगे यह बिना नींव के खड़ा है। यह है बिना नींव के, ध्यान रखेंगे, यह है बिना नींव के
खड़ा है, बिना नींव के खड़ा है। आपको मैंने गागरोन का किला भी बताया होगा। तो गागरोन का किला ऐसा किला है जो बिना नींव के कठोर चट्टान पर बना रखा है। बच्चों अगर मेलों में बात की जाए तो हमारे जयपुर वाला हवा महल बिना नींव के बन रखा है, आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का कौन सा महल बिना नींव के बना हुआ है? तो बच्चों ये राजस्थान का हवा महल बिना नींव के ही बना हुआ है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब मैं आपको हवा महल का चित्र बना करके पूरी की पूरी बातें बताता हूं। यह 5 मंजिला है, मैं एक बार भी लिख देता हूं, प्रत्येक मंजिले भी आपको बताऊंगा। यह 5 मंजिला है। हवा महल कितने मंजिला है रे बच्चों? 5 मंजिला है। सारी बातें करेंगे हम। 953 इसमें खिड़कियां हैं, वो भी बातें हम करेंगे बच्चों। 365 जाली झरोके हैं। लेकिन एक बार आप जरा इसका ले लें, फिर हम हवा महल का फोटो बना करके उसे समझते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि हवा महल जो है कैसा दिखाई देता है, हवा महल की आकृति क्या है और हवा महल को किन किन उपनामों से जाना जाता है। काफी सारी बातें हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं और मैं ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा कि उस ट्रिक के माध्यम से आप हवा महल के 5 मंजिले के जो नाम है याद कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों ये जो हवा महल बन रखा है, ध्यान रखेंगे, पिरामिडानुकार। किस प्रकार बन रखा है रे? पिरामिडानुकार। और मैं यहाँ पर इस प्रकार के एक पिरामिड बना देता हूँ। आपको इस प्रकार लग रहा होगा जैसे एक मुकुट है। कैसा लग रहा है? मुकुट के समान। तो आप ध्यान रखेंगे ये है आपका हवा महल। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आकृति की। किसकी बातचीत करते हैं? आकृति की। तो ये आकृति कैसी लग रही है? पिरामिडानुकार, पिरामिडानुकार, पिरामिडानुकार। आप लोग ध्यान रखेंगे कि पिरामिड के अनुसार, पिरामिड के आकार का ये बना हुआ है। तो पिरामिडानुकार जो इसकी आकृति है बच्चों, इसे मुकुट के समान भी आप लोग कह सकते हैं। किसके समान? मुकुट के समान। ये मुकुट के समान भी बन रखा है, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने तो इसे कृष्ण का मुकुट ही कहा है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। समर्पित, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किसको समर्पित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हवा महल कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। ये इसकी 1 मंजिल, ये इसकी बच्चों 2 मंजिल, ये इसकी 3 मंजिल, ये इसकी 4 मंजिल, 1 2 3 4 और 5। बच्चों ध्यान रखेंगे नीचे नीचे की जो मंजिल है इसे हम कहते हैं सरद मंदिर। क्या कहते हैं? सरद मंदिर। हवा महल की पहली मंजिल को किस नाम से जाना जाता है? सरद मंदिर। फिर दूसरी को हम क्या कहते हैं? रतन मंदिर। क्रमशः जमाइए, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है, आप लोगों से परीक्षा में जमवा सकता है। सरद मंदिर, रतन मंदिर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है विचित्र मंदिर। ये हवा महल के प्रमुख महल है, 5 महलों के नाम है। विचित्र महल भी कह सकते हो, विचित्र मंदिर भी आप इसे कह सकते हो, विचित्र मंदिर। फिर बच्चों आपको मिलेगा प्रकाश महल। क्या मिलेगा? प्रकाश महल। और सबसे ऊपर महल का नाम आपको क्या मिलेगा? हवा महल। सबसे ऊपर महल का नाम जो आपको मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा? हवा महल। सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा महल इसका नाम है। अब देखो आप इनको कैसे याद करेंगे? तो सरविप्र, सरविप्र ध्यान रखेंगे। विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है और विप्र के आगे अगर आप सर लगा देंगे, इसमें आपको हवा महल की 5 मंजिलें याद हो जाएगी। सर विप्र और हवा, आप ध्यान रखेंगे सबसे ऊपरी मंजिल जो उसको क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं। सर का मतलब सरद मंदिर, र का मतलब रतन, वी का मतलब विचित्र, प का मतलब प्रकाश। तो सर विप्र आप लोग ध्यान रख लेंगे सर विप्र से कि 5 मंजिलों के प्रकार। बच्चों ध्यान रखेंगे ये 88 फुट ऊंचा है। हवा महल कितना ऊंचा है? 88 फुट ऊंचा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हवा महल की ऊंचाई कितनी है? 88 फीट ऊंचा है। बच्चों इसमें खिड़कियों की अगर हम बातचीत करें तो हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया कि कितनी खिड़कियां हैं, तो हवा महल के अंदर बच्चों कुल 953 क्या है? खिड़कियां हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। और 365 इसमें जाली झरोके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जाली झरोके कितने हैं? 365 इसमें कुल जाली झरोके हैं। ये सब बच्चों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो जो हवा महल है यह लाल पत्थरों से निर्मित है।
किससे निर्मित है? लाल पत्थरों से। हवा महल किससे बन रखा है? लाल पत्थरों से निर्मित है। ये आपको ध्यान रखना है। हवा महल किससे निर्मित है बच्चों? लाल पत्थरों से निर्मित है। और ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान का सबसे बड़ा हवा महल है। राजस्थान का सबसे बड़ा हवा महल, राजस्थान का सबसे बड़ा हवा महल कहां पर है? तो बच्चों जयपुर में। ये आप ध्यान रखेंगे। हवा महल क्यों है? क्योंकि इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं और इन 953 खिड़कियों को खोलने पर बहुत खतरनाक हवाएं आती हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? हवा महल कह दिया गया। बच्चों ये लाल पत्थरों से निर्मित है। मैं थोड़ा उपनाम इसके लिख देता हूं। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसको बच्चों लाल मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? लाल मंदिर कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों इसे लाल गढ़ या लाल दुर्ग भी आप कह सकते हो। लाल गढ़ या लाल दुर्ग भी इसे आप कह सकते हो। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 3 बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी इसमें खिड़कियां होने के कारण फटाफट से इसमें हवा आती है, इसलिए बच्चों इसको क्या कहते हैं? एयर दुर्ग। राजस्थान का एयर दुर्ग किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। एयर दुर्ग, राजस्थान का एयर दुर्ग भी किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है। और ये कृष्ण को समर्पित है, मुकुट के आकृति का समान बन रखा है, इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है कृष्ण का मुकुट। ध्यान रखेंगे, इसे क्या ही कह दिया गया है? कृष्ण का मुकुट कहा गया है। और कृष्ण का मुकुट किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। हवा महल को कृष्ण का मुकुट किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है बच्चों? कृष्ण का मुकुट कहा है। ध्यान रखेंगे बच्चों, 1983 से यहाँ पर हवा महल म्यूजियम की स्थापना भी की गई है। 1983 से क्या चल रहा है यहाँ पर? हवा महल म्यूजियम। 1983 से यहाँ पर क्या चलाया गया है? हवा महल म्यूजियम की भी स्थापना की गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हवा महल म्यूजियम की स्थापना कब की गई? 1983 में यहाँ पर हवा महल म्यूजियम की भी स्थापना की गई है। लास्ट बात बच्चों आप ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडविन आलोल्ड। एडविन, मैं सही लिख देता हूं, एडविन आलोल्ड। थोड़ा हट जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। एडविन, और इसके पीछे लगता है बच्चों आलोल्ड, एडविन आलोल्ड। और ध्यान रखेंगे, इस एडविन आलोल्ड ने इस हवा महल के बारे में क्या लिखा है कि अल्लाह के जिन्न भी, ध्यान रखेंगे आप, अल्लाह के, ध्यान रखेंगे ऐसा किसने कहा है? अल्लाह के जिन्न भी, अल्लाह के जिन्न भी ऐसे भवन का सर्जन नहीं कर सकते। ऐसे भवन का, अल्लाह के जिन्न भी ऐसे भवन का सर्जन नहीं कर सकते। अल्लाह के जिन्न भी ऐसे भवन का सर्जन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते। अब आप लोग से पूछा जा सकता है कि अल्लाह के जिन्न भी ऐसे भवन का सर्जन नहीं कर सकते, उक्त कथन किसने और किसके विषय में कहा है? तो बच्चों उक्त कथन एडविन आलोल्ड ने हवा महल के विषय में कहा है। एक मिनट पुनः आप लोग देख लेंगे। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने अपनी पत्नियों के लिए शाही गणगौर की सवारी दिखाने के लिए करवाया था। बच्चों इसकी आकृति पिरामिडानुकार है, ये मुकुट के समान बन रखा है, लाल पत्थरों से निर्मित है। बच्चों ये 5 मंजिला है। सर विप्र के नाम से आप ध्यान रख लेंगे। सर से शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश महल और हवा महल, आप ये ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान का सबसे बड़ा हवा महल है बच्चों। इसमें 953 खिड़कियां, 365 जाली झरोके और 88 फुट ऊंचा है। लालचंद उस्तान इसका निर्माण करवाया है। और बच्चों ध्यान रखेंगे 1983 से इसके अंदर हवा महल म्यूजियम की भी स्थापना की गई है। उपनामों की बात करें तो लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लाल मंदिर, और इसी कारण इसको लालगढ़ या लाल दुर्ग भी कहते हैं। कई सारी खिड़कियां और खतरनाक हवा आने के कारण बच्चों इसको राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने तो बच्चों इसको क्या कहा है रे? राजस्थान का मुकुट कहा है। और एडविन आलोल्ड के शब्दों में अगर हम बातचीत करें तो उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के जिन्न भी ऐसे भवन का सर्जन नहीं कर सकते। तो बच्चों एक बार आप राजस्थान के सबसे बड़े हवा महल का स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद फिर हम आगे दूसरे हवा महल के विषय में अध्ययन करते हैं।
तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसके बाद राजस्थान का जो दूसरा हवा महल है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान का दूसरा हवा महल आपको मिलेगा खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, जिनको हम बोलते हैं खेतड़ी के महल। ध्यान रखेंगे आप, खेतड़ी के महल, और यहीं से हम बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। खेतड़ी के महल, खेतड़ी के महल, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपके बन सकते हैं। खेतड़ी के महल, और बच्चों खेतड़ी आपको पता है कि झुंझुनू में पड़ती है, तो खेतड़ी के महल कहां पर होंगे? खेतड़ी के महल भी बच्चों आपको झुंझुनू में देखने को मिलेंगे। बच्चों हम बातचीत कर लेते हैं खेतड़ी महल या झुंझुनू के महलों की। तो खेतड़ी के महलों का जो निर्माण करवाया था, ध्यान रखना है आपको, खेतड़ी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा भूपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए। महाराणा भूपाल सिंह, नाम आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, एग्जाम क्वेश्चन है। महाराणा भूपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए, किसके लिए रे? अपने ग्रीष्म गर्मियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए इसका निर्माण करवाया था। महाराणा भूपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन निवास के लिए, ध्यान रखेंगे, ग्रीष्मकालीन निवास के लिए इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। तो खेतड़ी के महलों के निर्माता कौन है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है, और खेतड़ी के महलों के निर्माता है महाराणा भूपाल सिंह। इन्होंने अपने ग्रीष्मकाल में निवास करने के लिए, गर्मियों में निवास करने के लिए बच्चों इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल। तो इसीलिए ये राजस्थान के अंदर हवा महल हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ध्यान रखेंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के प्रमुख हवा महल और खेतड़ी महलों को क्या कहा जाता है रे? शेखावाटी का हवा महल। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इसे ही राजस्थान का दूसरा या राजस्थान का मिनी हवा महल, मिनी का मतलब छोटा, राजस्थान का दूसरा या राजस्थान का मिनी हवा महल भी कहा जाता है। ये सभी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि ये ऐसा जो हवा महल बन रखा है, भूल भुलैया जैसा ये बन रखा है, और इसमें लखनऊ की भूल भुलैया, आप ध्यान रखेंगे, यह है लखनऊ की भूल भुलैया जैसा, यह है लखनऊ की भूल भुलैया जैसा। भूल भुलैया जिसमें जाने के बाद आने का रास्ता भूल जाए, वही भूल भुलैया है। इसे लखनऊ की भूल भुलैया जैसा बना रखा है, यह लखनऊ की भूल भुलैया जैसा बना हुआ है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा महल लखनऊ की भूल भुलैया जैसा बना हुआ है, तो आप फटाफट से आंसर दे देंगे कि शेखावाटी का हवा महल राजस्थान का दूसरा हवा महल, राजस्थान का मिनी हवा महल। या हम कह सकते हैं कि खेतड़ी महलों को जो बना रखा है वो लखनऊ की भूल भुलैया जैसा बना रखा है। बच्चों ये था राजस्थान का दूसरा हवा महल, राजस्थान का मिनी हवा महल, जिनको हम कहते हैं खेतड़ी महलों को। तो एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे राजस्थान के तीसरे हवा महल की बात करते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। इसके बाद बच्चों राजस्थान के तीसरे हवा महलों की अगर हम बातचीत करते हैं, तो राजस्थान के अंदर एक और हवा महल है, और वह है कहां पर? यह सबसे बड़ी बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि दो इनका तो नाम सुना है, लेकिन तीसरे का नाम नहीं सुना। तो तीसरे का नाम आप हमारे पास जानेंगे हवा महल। और बच्चों कोटा में राजस्थान का तीसरा जो हवा महल आपको मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? कोटा में मिलेगा। ध्यान रखेंगे, इस हवा महल के जो निर्माता है बच्चों, इस हवा महल के निर्माता है राम सिंह। क्या नाम है? राम सिंह। ध्यान रखेंगे आप, इस हवा महल के जो निर्माता है ये राम सिंह जी दिखते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जब मैं कोटा में पढ़ाता हूं तो काफी सारे बच्चे, जब इन महलों को मैं क्लास में पढ़ाता हूं डायरेक्ट लाइव क्लास के अंतर्गत, तो बच्चे प्रश्न किया करते हैं कि सर ये हवा महल कहां पर है? हमने कहीं नहीं देखा। कोटा में 7 वंडर्स देखे, कई सारे स्थान हमने देखे, लेकिन ये हवा महल नहीं देखा। तो बच्चों ये बन रखा है 1857 की क्रांति के समय से ये अस्तित्व में है। और आप ध्यान रखेंगे राम सिंह द्वितीय के द्वारा इस हवा महल का निर्माण करवाया गया है। और खास बात क्या है कि यह राजस्थान का सबसे छोटा हवा महल है। यह राजस्थान का
सबसे छोटा हवा महल है। यह राजस्थान का सबसे छोटा हवा महल है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है बच्चों, ये क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा हवा महल है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये 3 जगह आपको राजस्थान में हवा महल देखने को मिलेंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का कृष्ण के मुकुट के समान। दूसरा हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू में आपको मिलेंगे, जो भोपाल सिंह जी ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बनाए। और राजस्थान का तीसरा एवं राजस्थान का सबसे छोटा हवा महल बच्चों आपको हमारे कोटा के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं राजस्थान के प्रमुख मुबारक महल के विषय में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मुबारक महल, मुबारक आप लोगों को शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि मुबारकबाद करने के लिए इनका निर्माण करवाया होगा। तो हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख मुबारक महल। और सबसे पहले हम बातचीत करते हैं मुबारक महल। मुबारक महल, और ये मुबारक महल बच्चों आपको मिलेगा राजस्थान का प्रसिद्ध मुबारक महल जो बन रखा है वह कहां पर बन रखा है? वो है जयपुर में। मुबारक महल जयपुर की हम बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो जयपुर का मुबारक महल है ये राजमहलों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राजमहलों का हिस्सा है। जयपुर का मुबारक महल किसका हिस्सा है रे बच्चों? राजमहलों का हिस्सा है। राजमहल मतलब राजा के महल। और राजा अपने निवास के लिए जिन महलों का निर्माण करवाता था उनको चंद्र महल, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि राजा अपने निवास के लिए जिन महलों का निर्माण करवाता था उन्हें क्या कहते हैं? चंद्र महल या सिटी पैलेस। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, हम जयपुर के राजमहलों को चंद्र महल या सिटी पैलेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो महलों की जो क्लास आपको मिलेगी वो यही मिलेगी, राजस्थान के प्रमुख चंद्र महल या सिटी पैलेस। तो राजा अपने निवास के लिए जिन महलों का निर्माण करवाता था, राजा के महल राजमहल का हिस्सा है, समझ ही गए। लेकिन राजमहलों को क्या कहा जाता है? चंद्र महल या सिटी पैलेस। अब इसका मतलब आप समझेंगे कि मुबारक महल कहां पर है? इस चंद्र महल या सिटी पैलेस के अंदर ही है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बच्चों जो मुबारक महल है यह 2 मंजिला बन रखा है। यह 2 मंजिला इमारत है। ये इन्हीं महलों के अंदर है, ध्यान रखेंगे। और ये मुबारक महल 2 मंजिला है, ये आप ध्यान रखेंगे। निर्माता, ध्यान रखेंगे, निर्माता। इस मुबारक महल के निर्माता कौन है? यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आपका बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे। 19वीं शताब्दी में, 19वीं ईस्वी में सवाई माधो सिंह जी ने, ध्यान रखेंगे, 19वीं ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने, 19वीं ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने मेहमानों के लिए खासकर अंग्रेज मेहमानों के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण करवाया था, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। 19वीं शताब्दी के अंदर अगर हम बातचीत करें तो पिक्स 19वीं ईस्वी को सवाई माधो सिंह ने अंग्रेज मेहमानों के लिए, मैं यहां पर यह भी लिख देता हूं, अंग्रेज मेहमानों के लिए इसका निर्माण करवाया था। बच्चों ये जो 2 मंजिला है, इसकी एक मंजिल का तो नाम है महकमा ए काश, ध्यान रखेंगे आप। एक मंजिल को कहा जाता है महकमा ए काश। इसकी एक मंजिल को तो क्या कहते हैं? महकमा ए काश। और इसकी दूसरी मंजिल को क्या कहते हैं? पोथी खाना, ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पोथी खाना भी कहां पर है, तो पोथी खाना भी बच्चों जयपुर में ही है। और ये पोथी खाना किसका हिस्सा है? ये पोथी खाना बच्चों किसका हिस्सा है? ये मुबारक महल का हिस्सा है। और बच्चों ध्यान रखेंगे, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मुबारक महल कहते हैं, क्योंकि मुबारक महल 2 मंजिला है। एक मंजिल का नाम है महकमा ए काश और दूसरी मंजिल का नाम है पोथी खाना। और महकमा ए काश और पोथी खाने को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हम मुबारक महल कहते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि यह है हिंदू, ध्यान रखेंगे आप, यह है हिंदू मुस्लिम, यह है हिंदू मुस्लिम व यूरोपीय शैली में निर्मित है। इसको आप यूनानी भी कह सकते हैं, मैं सभी के नाम बताऊंगा। यूनानी शैली में निर्मित है, यूनानी शैली में
निर्मित है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो सकता है कि कौन सा हिंदू, मुस्लिम और यूनानी शैली में निर्मित है। तो जयपुर का मुबारक महल हिंदू, मुस्लिम और यूनानी शैली में निर्मित है। बच्चों हिंदू शैली को राजपूत शैली भी आप कह सकते हैं, राजपूत शैली में निर्मित है। मुस्लिम शैली को पारसी शैली भी आप कह सकते हैं कि पारसी शैली में निर्मित है। और इसके बाद बच्चों यूनानी शैली को यूरोपीय शैली भी आप कह सकते हैं कि यूरोपीय शैली में निर्मित है। तो हिंदू शैली कहो या राजपूत शैली कहो एक ही बात है, मुस्लिम शैली कहो या पारसी शैली कहो एक ही बात है, और यूनानी शैली कहो या यूरोपीय शैली कहो एक ही बात है। मुबारक महल जो सवाई माधो सिंह जी ने बनाया, ये हिंदू, मुस्लिम और यूनानी शैलियों में निर्मित है। बच्चों ये पत्थरों का बना हुआ है, लेकिन फिर भी पत्थर का बना हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रतीत होता है मानो लकड़ी का बन रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लकड़ी का बन रखा है। जहां पर मानो शब्द आ जाए लकड़ी का बना हुआ है, वहां पर ऐसा नहीं होता है, बना हुआ है, उत्प्रेक्षा बना हुआ है। उत्प्रेक्षा आप समझ ही गए होंगे कि मानो आ जाता है बीच में, है नहीं, मानो, मानना पड़ रहा है। पत्थरों का बना हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो लकड़ी का बना हुआ है। और ये पत्थर की बारीक कटाई के लिए भी प्रसिद्ध है। बच्चों ध्यान रखेंगे, पत्थर की बारीक कटाई के लिए भी ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये था राजस्थान का प्रसिद्ध मुबारक महल। ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान का प्रसिद्ध मुबारक महल है जो जयपुर में स्थित है। ये राजमहलों का हिस्सा है, और जहां पर राजा निवास करता है उन महलों को चंद्र महल या सिटी पैलेस कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जयपुर के सिटी पैलेस का हिस्सा है। ये 2 मंजिला बना हुआ है। एक मंजिल का नाम है महकमा-ए-काश और दूसरी मंजिल का नाम है पोती खाना। और महकमा-ए-काश और पोती खाने को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, मुबारक महल। और ऐसा लगता है कि जैसे लकड़ी का बना हुआ है। बच्चों फिर आप ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण 19वीं ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने अंग्रेज मेहमानों के लिए करवाया था। और ये 3 शैलियों का मिश्रण है, हिंदू, मुस्लिम और यूनानी। हिंदू शैली को राजपूत शैली कह सकते हैं, मुस्लिम शैली को पारसी शैली कह सकते हैं, यूनानी शैली को यूरोपीय शैली भी हम कह सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम राजस्थान का दूसरा मुबारक महल देखते हैं। और शायद बच्चों आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बातचीत कर रहे हैं राजस्थान का दूसरा मुबारक महल। ये राजस्थान का सबसे बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा के साथ साथ राजस्थान का प्रसिद्ध मुबारक महल भी बच्चों ध्यान रखेंगे जयपुर में ही है। अब हम देखते हैं राजस्थान का दूसरा मुबारक महल। मुबारक महल, और बच्चों ये एक मुबारक महल आपको देखने को मिलेगा टोंक के अंदर, मुबारक महल। और ये मुबारक महल आपको कहां पर देखने को मिलेगा, टोंक में मिलेगा। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बच्चों अगर हम इसकी मुबारक महल की अगर बातचीत करते हैं तो ध्यान रखेंगे सुनहरी कोठी का एक हिस्सा हुआ करता था। अब आपको टोंक में मिलेगी सुनहरी कोठी, और ये मुबारक महल भी सुनहरी कोठी का ही हिस्सा हुआ करता था। बड़े कुएं के पास ये स्थित है, टोंक के अंदर देख करके आए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि सुनहरी कोठी का हिस्सा हुआ करता था। और सुनहरी कोठी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, आप लोगों को पता होगा, वजीरुद्दौला ने। किसने करवाया था, वजीरुद्दौला ने। तो इसका निर्माण भी किसने करवाया है, इसके निर्माता को ढूंढना काफी, हमने कई सारे जो ग्रंथ देखे, कई सारे स्रोत देखे, लेकिन अंत में जो हम जो पूछे वो इस जगह पर पूछे कि ये सुनहरी कोठी का हिस्सा था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सुनहरी कोठी का निर्माण वजीरुद्दौला ने करवाया था। तो मुबारक महल का निर्माण भी किसने करवाया होगा, वजीरुद्दौला ने ही करवाया था। बच्चों ध्यान रखेंगे, बकरीद पर, बकरी की ईद पर, बकरीद पर यहां ऊंट की बलि दी जाती थी। और ऊंट की बलि देने के लिए इसका निर्माण करवाया था। बकरीद पर यहां ऊंट की बलि, बकरीद पर यहां ऊंट की बलि दी जाती थी। ध्यान रखेंगे, बकरीद पर यहां ऊंट की बलि दी जाती थी। बकरीद पर यहां की जाती थी, ऊंट की बलि दी जाती थी। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बच्चों यहां पर प्रथम बलि, ध्यान रखेंगे, प्रथम बार, यह प्रथम बार बलि, प्रथम बार ऊंट की बलि किसने दी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1817 में टोंक के जो प्रथम नवाब थे बच्चों, अमीरुद्दौला, प्रथम बलि टोंक के प्रथम नवाब अमीरुद्दौला द्वारा
1817 में इस मेल के अंदर दी गई थी, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बच्चों वर्तमान में ऊंट आपको पता है, वर्तमान में ऊंट की बलि नहीं दी जाती है, ऊंट की बलि पर रोक लगा दी गई, ऊंट की बलि पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ऐसे तो अपनी स्वतंत्रता के बाद ही लगा दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 2014 के अंदर जब ऊंट को राज्य पशु बनाया गया उसके बाद से ही लगा दी गई। तो मुबारक मेल जयपुर में भी पढ़ा, मुबारक मेल टोंक में भी आपने पढ़ा। तो बच्चों आज आपने राजस्थान के प्रमुख हवा मेल एवं राजस्थान के प्रमुख मुबारक मेलों का अध्ययन किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में बच्चों अभी तक भी आपने हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए वीडियो को, आप इस पर कमेंट कीजिए एवं बच्चों अपने दोस्तों को भी आप शेयर करते रहिए। धन्यवाद।